Recording in progress. तू ही तो है मेरी आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। मीठे बाबा, प्यारे बाबा। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। जिन्हें हम सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें, स्वयं को देखें जगमगाता सितारा। स्वयं को देखें तृप्त आत्मा, निरंतर एक के साथ द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ बाबा। परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। बाबा की दृष्टि लेते हुए, उनके वरदानों को अनुभव करते हुए हम अभी मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे हैं, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। ओम शांति। तो पूरा बेगर बनो, देह सहित सब कुछ भूल। बेगर बनना, आजकल के बेगर्स के पास तो बहुत कुछ होता है, पर बेगर बनना, बेगर किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ नहीं होता, फटे कपड़ों में घूमता है।
तो बेगर बनना किसको कहेंगे? क्या क्या भूलना है हमको? क्योंकि हमें सबसे पहले तो देह को भूलना है देह को भूलना है कि हम आत्मा है। और और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा समाप्त कर देना। और भूलना क्या क्या है? देश से सभी संबंध संसार हमको संबंध किसके साथ है? सब संसार में ही संबंध है। शरीर के साथ शरीर के साथ, सारे संबंधी। और पुरानी बातें, पास्ट की बातें। सबसे ज्यादा तंग क्या करता है? बातें, है ना? ने ये बातें। कहा, हाँ जी। ये सबसे बड़ी बात यही है कि हमेशा हमें ये लगता है उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये सब बातें। और कोई बेकार भी किसी ने को मन में चोट दिया वो भी याद आती है ना। को याद आती है। और जिन विकारों से हमने दोस्ती कर ली है उनको भी भूलना है। हमने करी है दोस्ती, वही दीदी तंग करते हैं, वही हम विकार फिर परेशान करते हैं। हम करते हैं। हमने उनको इनवाइट किया, बाबा कहते हैं उनको चाय पानी पिलाते हो। कैसे चाय पानी पिलाते हो? उन्हें यूज करते हो, है ना? हम तंग होते हैं तभी वो तंग करते हैं। बिल्कुल। तो बेगर जो होता है, बेगर जो होता है उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, है ना? पर बेगर मांगता है। तो हम जो बेगर बनते हैं, किन चीजों से बेगर बनते हैं? गुणों से। नहीं, अब हमको किस चीज से, वो हम बने राइट, पर अब हमको किस चीज से बेगर बनना है? स्थूल चीजों से बेगर और गुणों से संपन्न। स्थूल चीजों से जब बेगर बनेंगे, उनको भूलेंगे, यूज करते हुए भी भूलेंगे। ये घर में मैं रहती हूँ, ये संबंधी मेरे साथ हैं, इनकी सेवा में हूँ। घर भी मुझे मिला, सेवा के लिए मिला। शरीर मिला, सेवा के लिए मिला। मतलब मेरा संबंध फिर एक से हो जाता है। तो जब उससे संबंध हो जाता है तो हम बेगर रहते हैं। थैंक यू। जब उस एक से संबंध हो जाता है फिर बेगर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा मांगने की दरकार नहीं, फिर तो राजाओं के राजा बन जाते हैं। बन जाते हैं। बेगर बनना है स्थूल चीजों से, विकारी चीजों से, विकारी बातों से। तो फिर हमारे को मांगने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मैं तृप्त आत्मा बनूंगी। दोनों बातें बाबा ने कॉन्ट्राडिक्टरी बोली हैं। जान के बाबा बोलते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ताकि हम सोचें, फिर हम संकल्प चलाएंगे, है ना? तो बेगर बनना है, पर हमारे को किसी से कुछ भी मांगना नहीं। तो बेगर किस चीज से बनना है? और मांगने की दरकार नहीं, और साथ में हम तृप्त आत्मा। तीनों चीजें बोली आज बाबा ने। वरदान में बोला ना, तृप्त आत्मा भव। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी क्या है? परम धाम। परम धाम। और विष्णुपुरी विष्णुपुरी सतयुग। इज सतयुग। तो शिवपुरी क्या है? शिवपुरी की क्या खासियत है? बाबा है वहाँ। पहले राइट। बाबा और साइलेंस साइलेंस है जी। और शांति है दीदी। दीदी प्यार, शांति, नॉलेज, सबका सागर वहाँ पर ही है। सागर है वहां पे, वहां शांति है। और बताओ। पवित्रता। ओके, दीदी हम सबका परमानेंट घर है। हम सबका परमानेंट घर है। और नया पॉइंट बताओ। दीदी वहाँ पर हम सब अशरीरी हैं। वहां पे सब शरीरी हैं। और नो फीलिंग ऑफ सुख दुख। बेहद में है। हम्म
कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है वहां पे। अनुभव नहीं। हम कर्म नहीं। सुषमा बहन ने क्या कहा? प्यार सब चीज बेहद में है। बाबा के पास है, बट हम वहां उसको अनुभव नहीं करते। हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में बस कैसे हैं? बीज स्वरूप है दीदी, हम बीज पीसफुल। परम बीज स्वरूप है वहां पर परम धाम में। मास्टर बीज है। और वहां पे सस्पेंडेड है। धरती तो वहां है नहीं। इट इज जस्ट नो एक्शन, नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी। और बताओ कहाँ पे है परम धाम? लोकेशन बताओ। लोकेशन भेजते हो ना गूगल पे, इसकी लोकेशन बताओ। हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट है ना? हम भी हाईएस्ट अपनी हाईएस्ट स्थिति में होते हैं वहां पर। यस, और हाईएस्ट पिता के साथ होते हैं। ये है शिवपुरी, जहां पर हम सब हाईएस्ट स्थान पर हाईएस्ट पिता के साथ अपनी हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करते हैं। दीदी वहां का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। डिस्टेंस हमें पता नहीं, इमेजरेबल। और हम जाते कितनी देर में पहुंचते हैं वहां पे? एक सेकंड इंस्टेंटली, सेकंड में, है ना? ये है हमारा शिवपुरी। ठीक है ना? जैसे हम अमेजिंग बात। फिर दूसरा विष्णुपुरी। अब विष्णुपुरी बताओ कैसा है? सब कुछ अबंडेंस में। अबंडेंस। और विष्णुपुरी में सारे सोल कॉन्शियसनेस में है। हाँ, कोई भी बॉडी आत्मिक स्थिति में। हाँ, और एक भाषा, एक भाषा। ओके, और एक ही धर्म है, देवी देवता। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है रेनो, तो क्लियर नहीं आती है। एक भाषा एक धर्म। एक भाषा एक धर्म, जी। और इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या है वहां सब। और एवरीबडी लिव्स इन हार्मनी। इन हार्मनी। वहां पे हार्मनी क्यों है? क्योंकि कुछ हाँ, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सब कुछ एक है ना। एक के मत पर चले, फिर एक समान बन गए, फिर तो हार्मनी होनी ही है। और वहां पे जो भी हैं उनकी क्या विशेषता है? जितनी भी आत्माएं हैं वो कैसी हैं? क्या बोलते हैं? सर्व गुण संपन्न। चलो पूरा बताओ, कौन बताएगा? क्योंकि वो बन रहे हैं, पता तो होना चाहिए हम क्या बन रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला, संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। अगर सभी, वन सेकेंड, अगर एक मिनट सभी सर्वगुण, सिर्फ वो आंसर करने दो ना, देन यू आस्क। हाँ जी, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी, पुरुषोत्तम, अहिंसो परमो धर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम। जब हम सारी मर्यादाओं को पालन करते हैं, सर्व गुण संपन्न बनते हैं। सर्व गुण जब धारण होते हैं तो 16 कला का क्या मतलब है? जब हम उनको जीवन में अप्लाई करते हैं, वो मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर बनता है। और फिर विकार तो दूर भाग ही जाते हैं। और अहिंसा परमो धर्म, हिंसा हम सूक्ष्म हिंसा भी नहीं कर पाते उस टाइम पे, आता ही नहीं, इग्नोरेंस हो जाती है उसकी, भूल जाते हैं हिंसा भी क्या होती है ना। तो ये है वहां की स्थिति। हाँ सिप्पी, व्हाट वर यू सेइंग? आई वाज सेइंग अगर सारे सर्वगुण संपन्न और 14 कला और ऑल दैट संपन्न है तो सारी कृष्णा बन गई और कृष्णा के रूप। पर नंबर बार है ना, नंबर बार है, सबका लेवल अलग अलग है। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो 100% जो बना वो है कृष्णा, और दूसरा नंबर पे है राधा। फिर बाकी अष्ट रतन, फिर आगे सबकी माला में कौन कौन है? 108 है, और फिर 16,108।
है, तो सब नंबरवार है, ठीक है। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। तो जब इनको हम याद करते हैं, जिस चीज को याद करते हैं वैसे बनते हैं। तो चलें अभी 2 मिनट शिवपुरी को याद करेंगे, वहां पर का एक्सपीरियंस करेंगे, फिर हम विष्णुपुरी को एक्सपीरियंस करेंगे। चलो सब अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाए, स्थित हो जाए। मैं जगमगाता सितारा हूं। अपने बाबा की बहुत लाडली संतान हूं। शिवपुरी मेरा घर, परम धाम, शांति धाम, या बोले ब्रह्म तत्व, एक ही बात है। उसको याद करते हैं, उसकी याद आई। गोल्डन रेड लाइट, जहां मेरे पिता निवास करते हैं, मेरा अपना घर। तो सेकंड में मन बुद्धि से पहुंच जाए परम धाम। सुनहरा लाल प्रकाश, मेरी तरह अनेक आत्माएं मेरा घर, जहां संपूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। डीप स्वीट साइलेंस, बीच में मेरे पिता चमक रहे हैं। कंप्लीट स्टिलनेस में हूं, यहाँ की शांति को फील करें और एब्सॉर्ब करें। ऊंच से ऊंच मेरे पिता का घर, ऊंच से ऊंच स्थान पर मुझे मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव हो रहा है। बाबा को टच करें और वापस धरती की ओर आए। मैं अवतरित होती हूँ सतयुगी दुनिया में। सुखदाई दुनिया, जहां का कण कण
सुख की भासना देता है, संपूर्ण हार्मनी, हर आत्मा सुखी, हर आत्मा भरपूर, इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि भरपूर है, संतुष्ट है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, खुशी और सुख का माहौल है। अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी एक क्वेश्चन है कि विष्णुपुरी में सब कुछ मिला हुआ है, रॉयल फैमिली भी है, प्रजा भी है, सबके पास सब कुछ है, तो फिर वहां पर काम तो सभी करते हैं अपना अपना, लेकिन वो काम में किसी को मतलब दे आर नॉट अर्निंग फॉर द लाइवलीहुड, जैसे यहाँ पर बाबा कहते हैं ना कि वो भी काम करना है आपको, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बार्टर सिस्टम होता है ना। अच्छा, मेरे पास है, मैंने आपको दिया, आपके पास है, आपने मुझे दे दिया। जहाँ पे धरती भी में मिट्टी भी सोना है तो भरपूरता तो है ना। मिट्टी भी सोना है मतलब कमी नहीं है ना कोई भी। मैं अपने घर के बाहर चावल उगा रही हूँ, आप दाल उगा रहे हैं, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब काम करना है, सब काम तो होंगे, सारे काम होंगे, पर ऐसे नहीं होगा इसकी इतनी प्राइस, वो मतलब जो प्राइस का झगड़ा, ऊंचा नो ग्रीड, नो ग्रीड, हाँ, नो कंपटीशन। मतलब कोई ऑफिसेस नहीं होगी? I don't think so. Not that I know, but I don't think there'll be an office, क्योंकि कोई वजीर नहीं है। बाबा कहते हैं ना, कोई एडवाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है क्या करना। वहां पे क्या कहते हैं, अकर्म, जो कर्म है उसका फल नहीं मिलता। हम वहां क्या करते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं, जो हमारे को रिवॉर्ड मिला अभी, जो अच्छा कर्म करते हैं उसको वहां भोग रहे हैं। तो कोई ऐसे नहीं है कि हमने कर्म किया उसका कुछ मिलेगा, और जो कर्म करेंगे वो एक्यूरेट करेंगे। वहां पे डाउट नहीं है ये करें वो करें, वो हमको यहाँ बनना है। बाबा की श्रीमत पर भी चलते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या करें। डाउट जब आता है ना, इसका मतलब अभी स्कोप है बदलने का अपने आप को। सबको आता है, हम सबको आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ना। ये नहीं है कि अगर मैंने वो डायमंड दिया है, सपोज गोल्ड दिया है, तो दूसरा अगर मुझे उसके बदले में राशन दे रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है रेनू बहन। कोई हीरा दे रहा है, डायमंड दे रहा है, और दूसरा आपको सिर्फ आपको कोई खाने की चीज दे रहा है, या सब्जी या दाल, तो उसमें भी वो डिफरेंशिएट नहीं है, उनके लिए सब कुछ एक समान है। एक समान है। अब मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता है, पर व्हाट आई मीन इज कि वहां पे लेन देन में भी कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है ना। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न किया, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से
ककपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। तो बाबा जैसे हमेशा कहते हैं कि सिर्फ खुद को अपलिफ्ट नहीं करना, बाबा की पढ़ाई ज्ञान सबको देके सबको अपने साथ लेके जाना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात बाबा क्या करते हैं, कखपन लेकर तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। तो अगर मुझे कोई अपने कखपन के संस्कार को यूज करके मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? हम बाबा को कितना कुछ उल्टा सीधा उनके बन के भी उल्टा सीधा कर देते हैं। बाबा उठा के सारी दुनिया को बोलते हैं, देखो इस बहन ने ये किया, उस भाई ने ये किया। बाबा क्या करता है? संभाल लेता है। तो किसी ने गलत व्यवहार किया, मुझे उसको समाना है, तो मैं फ्राक दूंगी। अगर मैं वो बात 100 लोगों को बताती हूं तो मैं फ्राक दिल नहीं, है ना। हमने तो अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो फिर बाबा ने क्या बोला? गॉडली यूनिवर्सिटी खोलो। मतलब हम ऐसे बैठ के नहीं खोलेंगे, हम दीदियों से पूछ के जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबको अपॉइंट क्या है? सबको ज्ञान सुनाना है। किस इंटेंशन से? कि इनको सुख मिले, सुख देने के लिए। हाँ, सुख देने के लिए। ये इंटेंशन ना हो मेरी क्लास बन जाए, मैं दीदी के सामने बड़ी बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए, वो वाली बातें नहीं है यहाँ पे। वो सब डजंट वर्क। दूसरा भी दीदी कोई सेवा करता है तो यही सोचो कि ये मेरी भी सेवा है। बिल्कुल, वो मेरी भी सेवा है। सहयोग दो, तो आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, औरों को भी बढ़ाएंगे। खुद को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? अपनी इंटेंशन को बिल्कुल प्योर रखो, बस अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। सपूत बन सतगुरु का शो करो। तो सपूत जो होगा कभी विकारों को यूज करेगा? नहीं करेगा ना। हमने शो करना है। जैसे बाबा कहते हैं शो केस होता है, उसमें आप क्या लगाते हो? घर में ड्राइंग रूम में हम सामान लगाते हैं ना, सुंदर सुंदर महंगी महंगी क्रिस्टल्स लेते हैं, सिल्वर क्रिस्टल खरीदते हैं, चांदी सोने की चीजें खरीद कर हम उनको अपने घर को डेकोरेट करते हैं। वो भी शोकेस होता है, दुकान का शोकेस होता है। क्या लगाते हैं शोकेस में? जो बेस्ट हो ना। तो बाबा का शो करने के लिए आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये नहीं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि सब बाबा के बच्चे बने। जब मैं अंदर से बेस्ट होंगी तो शो बाबा का ऑटोमेटिक होगा। तो बाकी मांगने की बात तो हमने कर ही ली है। बेगर बने हैं किससे? पुरानी दुनिया की चीजों से, बातों से, सेल्फिशनेस से, उन सारी चीजों से हम दूर हो गए, तो हम बेगर। फिर गीत है, मैं गीत लगा देती हूँ। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना,
आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। नैनों में बन कर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने। नैनों में बन कर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। देखा दादी जी को? आप सोचो इनकी एज क्या है इस टाइम, 104, एंड उनकी अलर्टनेस वाज अमेजिंग। सारा योग का प्रयोग। से वो हिल रही है अपनी कुर्सी में। रेनू, आपकी आवाज ना आजकल थोड़ा सा आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रहा है। She has an aura of pavitrata, you know. You just look at her and you feel so good. Yes. दादी जी के लिए बोला हमेशा डेल्टा स्टेज में, उनका माइंड मैपिंग किया, उनका बहुत टेस्ट हुए। और सबसे बड़ी बात ये है, दादी जी academically she passed only 3rd class, और उनकी एक एक सेंटेंस पर आज हम पीएचडी करते हैं। दीदी ये पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई का फर्क है ना? जबरदस्त फर्क है। उन्होंने बाबा की एक एक बात को अप्लाई किया, एक एक बात को। और थोड़ा सा लेट आए, जो भी थी उनकी परिस्थिति, उन्होंने बोला बाबा को, मेरी जो सखियां हैं वो तो पहले आ गई, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी। बाबा ने बोला मुरली को 10 बार पढ़ो। उन्होंने कहा 10 बार, मैं 12 बार पढ़ूंगी। एंड डे तक उनका यही चला। और देखो, उनको बहुत सारी शरीर की प्रॉब्लम्स थी, बस एंड में आके उन्होंने, उनकी जो सेवाधारी थी ना हंसा बहन, उसको बोला अब मैं इसको नहीं चला पाऊंगी। उनको पता था कि अब हो गया, बहुत हो गया ना। और अभी दिख रहा है ऐसे बहुत ओल्ड है, इतना ज्यादा उनके अंदर जो एक्सूबरेंस और उमंग उत्साह इतना जबरदस्त था, बहुत पावरफुल। ये रेनू बहन मेरे साथ एक बार गए थे,
कितने ओल्ड, आपने देखा था ना, वो बादाम दे रहे थे, एक बादाम गिर गया नीचे, अलर्टनेस देखो, बोला बादाम गिरा है उठाओ। मुझे नहीं पता चला कि गिर गया। हाँ, मेरा फोकस आपका फोकस दादी पर था ना, तो वो टोली देते हैं, तो उन्होंने टोली में 4-5 बादाम पिचड़ी ऐसे दे रहे थे, तो एक बादाम गिरा, उन्होंने बोला बादाम गिर गया। दीदी तो खुद झुक, आप यू डिडंट नोटिस दैट, वो दीदी खुद झुकी और खुद उठा के वो बादाम गिरा हुआ भी मेरे को दिया। हाँ दिया ना। और मैं आई वाज आउट, मुझे तो दादी को देख के मैं उन्हीं की आंखें देख रही थी। इट वाज टोटली, आई मीन, नॉट इन दैट सेंस। एक बार हमारा स्पार्क की मीटिंग थी, तो उसमें हम गए हुए थे, तो वहां पे दादी भी बैठे थे, रमेश भाई बैठे थे, मतलब हमें 3-4 टोलियां मिलती थी 11 बजे ना, हम सुबह से लेकर रात तक बैठते थे ना, तो बार बार कभी टोली दे रहे हैं, कभी कुछ पीने को दे रहे हैं, ताकि कोई सोए नहीं। तो दादी ने टोली दी, और एक रमेश भाई मुझे देना उनका रह गया, अपना भी ध्यान, और उनको बोला इसको दो टोली, इसका रह गया है। मैं आगे निकल गई, मुझे बोलते हुए थोड़ा ऐसे हेजिटेशन हो रही थी, मैं कैसे बोलूं, तो बोला इन, वापस बुलाया, बोला इनको दो। अलर्टनेस, एंड लुक एट हर एज, जब ये हुआ शी मस्ट बी 98-99, मतलब वो कौन सा कम एज है, राइट? तो मतलब योग जो है वो हमको क्या बनाता है। चलिए, और बचपन के दिन भुलाना देना, बाबा ने बोला बहलाने के लिए गीत, तो बहल गए ना हम सब, ठीक है ना। तो हमारे जो ज्ञान में आने का बचपन होता है, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, नई बातें सुनते हैं, और वो नई बातें सुनकर हमें लगता है कि बहुत, कि हमें तो जैसे ना एनलाइटनमेंट हो गई, बहुत बड़ी चीज मिल गई। फिर जब चलते हैं आगे आगे, तो कभी कुछ आता है, फिर ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो भूलना मत जो तुम्हारे को शुरू का एंथुसियाज्म था, क्योंकि हम फिर मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो है ही, रोज तो बाबा से मिल लेते हैं, हो गया ना, रोज मुरली सुनते हैं, इट्स ओके। याद क्या रखना है हमको, अभी के बाद कभी नहीं मिलेगा, फिर 5000 ईयर्स लगेंगे भगवान को मिलने में, उन्हीं के महावाक्य सुनने में, इसी तरह सुख से यहाँ पर बैठने में। चलो, और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा मम्मा मम्माएं दो होती हैं, दादी और मम्मा। मम्मा जो हमारी, जिनको मम्मा कहते हैं, तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो, शिव की पोत्रियां, मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। समझ आया ये? शिव बाबा ब्रह्मा के भी पिता, तो हमारे दादा हो गए, और ब्रह्मा हमारा पिता। वो बाप दादा दोनों हैं, और शिव बाबा सब आत्माओं का पिता, तो मेरा पिता है ना। और ब्रह्मा जो है तो मेल बॉडी में, पर पालना करते हैं, हम सॉरी क्रिएशन करते हैं, तो माँ हो गई, और ग्रैंड मदर भी हो गई, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। दीदी जगदम्बा कौन है इसमें? जगदम्बा मम्मा, मम्मा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की जो धारणा की, फिर उनकी मम्मा की भी मुरली चलती है ना, एक मम्मा है जिनकी मुरली चलती है शिव बाबा के अलावा, शिव बाबा के ज्ञान को ही वो और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। दीदी जगदम्बा, सरस्वती, मम्मा, लक्ष्मी सब एक है। यस। एंड दीदी एंड पार्वती राधा, कौन है? एंड राधा, एंड यस, एंड पार्वती कौन है? हम सब शंकर की, मतलब हम एक रूप है। रूप है। पार्वती कौन? जो पार्वतन में रहने वाली, और पवित्रता के धर्म को धारण करने वाली, पवित्रता का व्रत जो धारण करे, वो हम सब ने किया। हम भी सब पार्वतन के रहने वाले, है ना। फिर अपने आप को पवित्र बनाते हैं इस टाइम पर, जो ज्ञान हम पार्वतन दीदी, पार्वतन मतलब दूर देश? हाँ, परम धाम, परम धाम ना।
तो वो तो हम सब हैं, पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, पर सबसे पहले नंबर 1 कौन बना? मम्मा। इसलिए उनको सबसे पहले हम बोलते हैं कि वो नंबर 1 है। ठीक है ना? दीदी ये शंकर पार्वती जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, शंकर है विनाश का प्रतीक, है ना? पर शंकर को किस रूप में दिखाते हैं? चलिए शंकर की सारी बातें बताइए। योग मतलब उसको योगी मतलब शिव बाबा के उसमें तपस्वी, मतलब शिव बाबा के उसमें किसकी तपस्या है? शिव की। शिव बाबा की तपस्या। और वो कपड़े नहीं पहने होते उन्होंने, वो शिव बाबा की श्रीमत का एक रूप है। राइट। तो कपड़े नहीं पहने, वो किस चीज का सिंबल है? अशरीरी होना। अशरीरी होते हैं और तपस्या करते हैं, तो वो है शंकर का स्वरूप। हम सब कौन है? हम मास्टर शंकर भी हैं, हम भी तो यही करते हैं। तो पार्वती को दिखाया कि उसने कथा सुनी। कथा कौन सुना रहा है? शिव, शंकर। शिव सुनाता है अपनी सब पार्वतियों को अमर कथा, अमर बनने का तरीका, जो हम हर रोज मुरली में सुन रहे हैं। कंफ्यूजन भक्ति में क्यों कर दी शंकर और शिव की? क्योंकि शंकर ने को दिखाया इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसको शिव के साथ जोड़ दिया, तो भगवान मान एक समान बन गए। और जो ब्रह्मा है, ये एक तो ये सारी बातें ना कई लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही शंकर की आत्मा है एक्चुअली। हम 3 देवता एक्चुअली देखते हैं सूक्ष्म वतन में बैठे हुए। ब्रह्मा तपस्वी स्वरूप, जैसा तप ब्रह्मा ने किया और किसी ने नहीं किया, नंबर 1 तपस्वी, है ना? और फिर अपने आप को बनाया, कैसा बनाया? जो नारायण बने, तो वो विष्णु का भी स्वरूप है। तो हम भी तो वही करते हैं, हम भी ब्रह्मा के समान इस ज्ञान को धारण करते हैं, अपने अंदर शुभ संकल्पों को क्रिएट करते हैं, औरों को सुनाते हैं और भी बनते हैं। हम भी क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर है। ठीक है? फिर पालना करते हैं अपने अंदर की भी अच्छी बातों की, और औरों की भी पालना करते हैं, औरों को सुनाते हैं, बढ़ाते हैं, है ना? तो फिर जब पालना करते हैं तो हम विष्णु का स्वरूप है, सतयुगी आत्माएं है ना। जो भी आत्माएं इस धर्म की हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं, वो जब ज्ञान सुनेंगी तो वो यहाँ से जुड़ जाएंगी। जो जुड़ेंगी नहीं, वो यहाँ की आत्माएं नहीं है, वो दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं। बस यही है जो सुनकर फटाफट आ जाता है। दीदी आज की मुरली ने बाबा ने ये मंथन के ऊपर बात करी है, जैसे हम लोग रोज मंथन कर रहे हैं। यस, मंथन आज बोला है कि मंथन करना है। मंथन करना है। मंथन करने से क्या होता है? आप बताओ, रोज करते हो मंथन? दीदी चर्निंग से ना मतलब बहुत मतलब सुख भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है, और रिवाइज भी हो जाता है, रिवाइज भी हो जाता है। सुख भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है, रिवाइज हो जाता है, व्यर्थ में भी नहीं जाते, व्यर्थ में भी नहीं जाते। और जब क्लैरिटी मिलती है तो योग भी अच्छा लगता है जी। समाधि मिल जाती है जब समझ कल से करा करते था हैं। ना, एक पॉइंट को रिवाइज करा फिर योग किया। जी। ना करे तो खाली लगती है, ना करे तो खाली लगता है, आदत हो गई है ना। ये अच्छी एडिक्शन है, इसको तो बनाए रखना है हमको। ठीक है ना? और क्या बोला बाबा ने? जंक लगने की बात की। सुइयों पर जब कट लग जाती है, कट हम वाली सुइयां है, हमारी आत्माएं सुइयां है और बाबा मैग्नेट है। मैग्नेट है। तो जंक लगी होती है तो सुई क्या होती है? अट्रैक्ट नहीं होती, है ना? अट्रैक्ट नहीं तो होती। उसको जो क्या क्या डालते हैं उस पर? घासलेट मीन्स केरोसिन ऑयल, तो उसकी सारी जंक निकलती है ना। तो बाबा क्या डालते हैं हम पर? ज्ञान अमृत। तो जब ज्ञान अमृत का चर्निंग करते हैं तो सुई के ऊपर से जंक निकलती है, फिर वो जो है कनेक्शन अच्छा लगता है। ठीक है ना? अच्छा, बंदगी किसको कहते हैं? क्या बोला?
अब बोलो सविता। पार्टनर। खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे, है ना। हम किसके साथ हैं? एक बाबा के साथ। जब हम उसके साथ हैं, बाबा ने बोला ना मुसलमानों को भी समझाओ, मतलब सबको समझाओ, धर्म की वो ना करो। बाबा ने बोला जो बहुत देर से दूसरे धर्म में है फिर वो नहीं आते, जो थोड़ी सी कम देर से दूसरे धर्म में चले गए यहाँ पे फिर क्विकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, और एक है ना अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराए। अर्जुन को हम श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। और फिर आज बाबा ने महावीर की भी बात की। महावीर अपनी जगह श्रेष्ठ, अर्जुन अपनी जगह श्रेष्ठ। तो कौन ज्यादा ज्ञान अर्जित जो करता है वो ज्यादा हुआ ना, अर्जुन ज्यादा हुआ। अच्छा, और हनुमान? हनुमान, क्योंकि वो याद में एक आग, क्योंकि हाँ वो एक की याद में। देखो मंदिर किसके बने? हनुमान। क्योंकि उसने एक की याद को नहीं छोड़ा, उसने बोला जय श्री राम और सारा कुछ हो गया, है ना। तो वो ही हमको करना है। आज इसका एग्जाम्पल इसीलिए दिया है, तो वरदान वही है। और ये भी बोला, और योग का कवच पहनकर रखो। बाबा की याद में रहेंगे तो हम हमारे इर्द गिर्द एक सेफ्टी, तो हमारे को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता ना। सब भी अर्जुन है ना जो ज्ञान को धारण करते हैं, तो अर्जुन हाँ, है ना। तो किस मतलब कॉन्टेक्स्ट देखना है, वही फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाली बात है। कि अभी क्या देख रहे हैं हम कि एक की याद में रहना। हाँ, जो ज्ञान धारण करते हैं वो भी श्रेष्ठ बात है, बिल्कुल। उसके बगैर तो हम हनुमान बन ही नहीं सकते जब तक ज्ञान ही ना मिले। फिर बाबा ने बोला, बाबा कहते 8 घंटे तो देही अभिमानी बनो। आज की प्रैक्टिस, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूं, बार बार करना है। इतना लगे कि सारा दिन है कि मेरे को तो याद ही रहा। ठीक है सविता? और आप किस पर चर्निंग करेंगे? महावीर कौन? हमने यहाँ पे करी हुई है पहले, पर आज फिर से करेंगे। थोड़ी से पॉइंट्स यहाँ ले लेते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करके आप अपना करना। कौन है महावीर? हनुमान। पवन पुत्र। उसकी विशेषताएं बताओ। ताकतवर, बलशाली। ताकतवर, ठीक है। और अपने से ज्ञान से रिलेट करो, हमारे पास किस चीज की ताकत है? गुणों की, शक्तियों की। गुणों की और शक्तियों की। और बताओ, और हनुमान की क्या विशेषता है? चारी याद, एक की याद। और एक रस स्थिति। फिर एक रस स्थिति। और टोटल डेडिकेशन। डेडिकेशन। और एक बात और, उसको नहीं पता था वो कौन है, उसको बताया गया कि तुम में ये शक्ति है। हम भी क्या करते हैं, हमें कौन सा पता था हम शांत स्वरूप है? हमें बताया ना तुम शांत स्वरूप हो, तो हमने अपने अंदर की शांति को अनुभव करना शुरू कर दिया। उसको भी बताया तुम कौन, तुम महावीर हो, पवन पुत्र हो, तुम ये कर सकते हो। तो उड़ के गया, संजीवनी बूटी लेने चला गया। संजीवनी बूटी लेने गया तो पता नहीं था कौन सी बूटी है, तो क्या किया उसने? पूरा पहाड़ ले आया। पूरा पहाड़ ही उठा लाया। क्यों लेकर आया? क्योंकि ही न्यू टाइम इज शॉर्ट। हमें भी ये पता है ये माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स है। कौन सा पहाड़ है हमारे ऊपर? कलयुग का पहाड़ हमारे सामने, जिसको फिनिश करना है। तो इस पूरे पहाड़ को अगर फिनिश करना है तो करना क्या होगा? याद रखना होगा टाइम इज शॉर्ट।
तो मैं अपने आप को जल्दी जल्दी बनाऊं, अपने को आत्मा तो समझो, ठीक है ना? ये हमको करना। तो महावीर की और विशेषताएं आप और सोच सकते हो और उनके बारे में फिर लिखना। और रेनू, फिर से बोलना पड़ेगा। अचल अडोल। अचल अडोल, बिल्कुल। तो आप जो भी पॉइंट्स लिखोगे एक्सप्लेन भी करना, और या नंबरिंग करना या वो मार्कर लगाना, डॉट होता है, एरो होता है, ताकि क्लियर हो जाए ये अब नेक्स्ट पॉइंट आया, अब नेक्स्ट पॉइंट आया। ठीक है? उससे औरों की भी समझ, हमने जैसे सपोज मैं, आपने 10 पॉइंट लिखे, आपके 10 पॉइंट बहुत अच्छे होंगे, दूसरे ने चाहे 5 लिखे पर उसने एक लिखा जो मेरे पास नहीं है, तो मुझे वो भी मिलता है ना? दूसरे को पढ़ने में सहूलियत रहती है। ठीक है? जरूर आप ना एरोस लगाइए सभी। दीदी, अच्छा, हनुमान चालीसा में ज्ञान गुण सागर बोलते हैं हनुमान जी को। ज्ञान गुण सागर, गुण का वो तो सागर बाबा तो है है। ही। देखो, जब कोई एक की याद में बैठ सकता है, जो कलयुगी दुनिया में एक की याद में बैठने का की शक्ति रखता है, उसके अंदर ज्ञान और गुण ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो उसके समान ही बन जाएगा ना। वो उसके समान बन जाएगा, बिल्कुल। उसको, और वो उसके अंदर एक सेकंड का भी डाउट नहीं आएगा। नारद ने उसको बोला तेरा नाम तो डायरी में नहीं है, वो हिला, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो एंजॉय कर रहा है अब प्रभु के साथ। तुमने जो बोलना है बोलो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम हैप्पी। नाम है या नहीं है, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। मेरे को किसी ने बोला तुम ग्रेट हो या नहीं हो, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस टू मी। तो अपने साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो दोनों होमवर्क हो गए। वरदान पढ़ देंगे प्लीज। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ ही अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। और इसका प्रतीक कौन हुआ? हनुमान। हनुमान को देखो, सर्वशक्तिमान के साथ निरंतर का अनुभव, सर्व प्राप्तियां, तो वो संतुष्ट आत्मा है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। आज की मुरली ही ये है पूरी, एक की याद, है ना? और स्लोगन क्या है? स्लोगन भी वही है। बोलिए, कौन बोलेंगे? चलो नीरू बहन नैनों आप में बताएं। जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। कि मेरे सब कॉन्शियसनेस में घुसा हो कि एक बाबा। ठीक है ना? दूध गर्म कर दूंगी मैं अभी। मेरे को जरा बताएंगे, I414 के नाम से किसने ज्वाइन किया? इज दैट नेहा बहन? फ्रेंच पोस्टमैन। और 1+70 आप भी बताएंगे कौन? मेरे को क्योंकि नेम नहीं लिखा हुआ ना। आई थिंक ये तो नेहा बहन है, ये 1+ पता नहीं चल। चलो कोई बात नहीं, चलिए योग करें। सब कंफर्टेबल हो जाए। शरीर को स्थिर करेंगे। और अपनी स्वस्थिति में आ जाए। मैं जगमगाता सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूं।
देखें अपने आप को। अमर सितारा, मैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, अपने शरीर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में सूक्ष्म सितारा 7 गुणों से संपन्न सितारा हूं। इस शरीर में प्रवेश करते ही ये शरीर चैतन्य हो गया। मैं इतनी चैतन्य कि पूरे शरीर को चैतन्य कर पाती हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ। इस जन्म में मुझे ये शरीर मिला बाबा की सेवा अर्थ, ये शरीर मिला सुकर्म करने अर्थ, ये शरीर मिला। शरीर से अलग हूं पर शरीर बहुत वैल्यूबल है। सारा फोकस मुझ सितारे पर। गुण और शक्तियों की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। अब उड़ चले परम धाम, शिव बाबा के पास, उनके बिल्कुल समीप, उनकी किरणों में समा जाए। इस अमूल्य साथ को अनुभव करेंगे। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर,
बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। अनुपम साथ को अनुभव करते हुए आ जाए वापस परम धाम से नीचे उतरे, शरीर में प्रवेश करेंगे, सर्व गुण और शक्तियों को अनुभव किया। मैं तृप्त आत्मा बन गई। संपन्न हूं, भरपूर हूं। पर कंप्लेंट से फारिग, दुनिया की बातों से फारिग, बस एक मेरा बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। शांति।